Hello everyone. So welcome to Your Day Education. I am Jitendra Tyagi. So right now with me there are some students who have appeared for the examination of airport this ATC exam, ATC JEE exam today in shift 1. So to know their experience, कैसा रहा उन बच्चों का एक्सपीरियंस एग्जाम में, किस तरीके के क्वेश्चंस आए, क्या पढ़ा उन्होंने, क्या पढ़ना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, सब कुछ वो डिस्कस हम करेंगे। तो मेरे साथ में कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली ये पेपर लिखा है आज। तो वेलकम ऑल ऑफ यू एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस इन दिस एग्जाम। शिवम, सौरभ, प्रियंका, राहुल। ओके एंड ये शिवमी, आपका क्या नाम है? एक बार कैमरा ऑन कीजिए। Yes, sir, my camera is on. हाँ, क्या नाम है? Shivam Gautam. हाँ, शिवम, ठीक है। नहीं, ये दूसरा बच्चा एक और है ना। Okay. ओके, तो आप जरा थोड़ा बताइए बच्चों कि जो आपका आज का एग्जाम रहा। सबसे पहले प्रियंका, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टुडे? सर बहुत अच्छा था एग्जाम। तो अच्छा था मेरा, लाइक अगर कोई आपकी क्लासेस में मैथ्स सर जितना हमने किया था वो तो उसी से सारा हुआ। आपकी क्लासेस अटेंड किए तो फिर हो गया है, मतलब उससे सारे क्वेश्चंस बन गए थे। बाकी अच्छा था, थोड़ा फिजिक्स में मुझे दिक्कत आई, बाकी तो ठीक था। ओके, सारा अच्छा रहा। तो मैथमेटिक्स में टॉपिक्स क्या क्या थे जहां से क्वेश्चन पूछे गए? मैथ्स में सर वेक्टर था, 3D वेक्टर और ट्रिगो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से थे क्वेश्चन। सेट थ्योरी से भी था क्वेश्चन। क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल सर वो जिसने आपकी क्लास की है उसको डिफिकल्ट नहीं लगेगा क्योंकि सारा क्लास में कवर अप हो गया था। जितना टॉपिक का वेक्टर का जितना जिस लेवल तक डेप्थ किया था उतना हमने क्लास में किया था। 3D का भी उतना किया था सर। सारे टॉपिक्स को उतना कवर कर ही लिया था तो उतना लगा नहीं कुछ। फिजिक्स में लगा सर, फिजिक्स में मैंने किया नहीं था कुछ इतना ढंग से। नहीं, वो तो इंडिविजुअल अपने उस पर डिपेंड करता है क्या क्या तुमने सब्जेक्ट पे ज्यादा टाइम लगाया है। तो सौरभ, आपका कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? अच्छा रहा सर। Am I क्वेश्चंस audible, मैथ sir? के लगभग सारे, मैथ के सारे क्वेश्चन आपके नोट्स से ही थे। फिजिक्स में भी सर सारे क्वेश्चन लगभग क्लासेस में जो पढ़ाया सर और सर लोगों ने लगभग उसी से ही थे। मोस्टली 12th क्लास फिजिक्स से ही थे। अच्छा, 11th से क्वेश्चन नहीं थे? नो सर, 11th क्लास फिजिक्स से क्वेश्चंस नहीं थे। हाँ, in July also they did not ask question from 11th class physics. So 12th class physics is important for ATC. We can conclude. इंग्लिश तो सर इजी था। इंग्लिश तो मतलब हाँ, इंग्लिश तो बहुत ज्यादा इजी था। एलिमिनेशन से ही हो जा रहा था। अच्छा, देखो आराम से आइडिया लग रहा है। वेरी गुड। Yes, और sir. रीजनिंग और जीएस और क्वांट के बारे में क्या है आपका अपना अपना? तो रीजनिंग भी ठीक ही था। रीजनिंग में मतलब कोई वैसा क्वेश्चन नहीं था जो नहीं बनेगा। सीरीज में थोड़ा सा टाइम नहीं रहता बस, और कोई बात नहीं थी। सीरीज वाले क्वेश्चन थोड़ा टाइम ले रहे थे, बाकी तो ठीक था। जीएस ओके। तो वैसे ही हमेशा और वैसे क्वांट रहता में है। टॉपिक्स कुछ याद है? क्या क्या टॉपिक मेनली जहां से क्वेश्चन आपको एकदम याद होके आए थे? सर SICI से क्वेश्चन थे और न्यूमेरिकल वाले भी थे सर। डेसिमल वाले इस बार 2 क्वेश्चन उन्होंने डाले थे, मतलब कैलकुलेशन के लिए। तो वो सर था उसमें कैलकुलेशन भी काफी मतलब टाइम कंज्यूमिंग थी वो प्रैक्टिस, मतलब उस पे 1 और 2 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं हमेशा। हाँ। तो शिवम, आपका Yes, क्या sir. व्यू है आज के पेपर के ऊपर और जो आपने तैयारी की? Yes, sir. सब वैसे तो मुझे पहले से थोड़ा सा लग रहा था कि इस बार का एग्जाम जो होने वाला है वो पहले जैसा तो नहीं होगा। बिकॉज सर जैसे कि लास्ट टाइम में अपना हुआ था HPCL में, पहले गई थी 150 कट ऑफ, उसके बाद आ गई 120 समथिंग। अब 150 पे इज लाइक कि सर पेपर इजी था और आपको कैलकुलेशन भी उतनी नहीं करनी, तो वो एक्सट्रीम हो गया था। और ये ATC में भी होल रखा था लास्ट टाइम, 100 ऑलमोस्ट पहुंच गया था। बिल्कुल। सो सर इस बार तो लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ तो छेड़छाड़ ये लोग करेंगे, नॉट फ्रॉम द सिलेबस बट फ्रॉम अदर थिंग। तो सर इजी था पेपर बट लेंथी था। इफ यू गेट द आंसर, देन यू हैव टू डू फॉर 2 डेसिमल पॉइंट, है ना। इट्स नॉट लाइक कि यू हैव क्वांट में टू। सर एक क्वेश्चन था जिसमें 4-5 डेसिमल तक पॉइंट्स में आंसर दिए हुए थे। हाँ 4 डेसिमल एक्चुअली क्या है ना कि कुछ उनको रखना भी पड़ेगा ना कि बच्चे सारे ना कर पाए। यस सर। वो शिवम सही बोल रहा है सर। कैलकुलेटिव था, कुल मिला के कह सकते कैलकुलेटिव तो था एग्जाम। वो प्रैक्टिस जितना करो वहां पे बस, और उतना अच्छा है। और सारे होने भी नहीं चाहिए क्वेश्चन ना बच्चों से। सर वहां पे सर ये था
कि आप चूज कैसे कर रहे हो अपने क्वेश्चन को, थोड़ा नर्व्स कंट्रोल में वो रखना भी वो पड़ता है लोग चेक कर पा हाँ ये तो है। हाँ सही कह रहे हैं सौरभ। तो रजनीश आपका क्या है, कैमरा ऑन करके दिखाओ एक बार चेहरा अपना रजनीश, शो योर फेस, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस रजनीश, अनम्यूट। Hello. यस Good afternoon. यस रजनीश, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। So, sir, paper was, I think, easy था. Maths and physics, reasoning की बात करें तो मैथ्स का तो जो हमने क्लास में क्वेश्चन करे थे आई थिंक वही था डायरेक्टली। इसमें लैम्डा की जो वैल्यू आप निकलवाते ऑर्थोगोनल के लिए क्या होगा वो करके वो चीजें थी। फिजिक्स में भी ऑलमोस्ट इट्स डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस कि मतलब कुछ क्वेश्चंस थे जो कि लाइक कैलकुलेशन बेस्ड था कि थोड़ा सा आपको ना एक्यूरेटली कैलकुलेशन करना था, थोड़ा को टाइम को भी ध्यान में रख के चलना था। बिकॉज ऐसा नहीं कि कोई पेपर नहीं कर पाता, अगर किसी को आप पेपर दे दो तो वो आई थिंक 2 घंटे की जगह 3 घंटे लेता, बट पेपर सारे ही हो जाते हैं। बट जो वहाँ पे पॉइंट था वो था ये कि स्पीड के साथ मतलब टाइम के साथ आपको वो करना था। एंड रीजनिंग तो बहुत इजी था। और इंग्लिश जैसे मैम ने बताया था, इंग्लिश का वो जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले तो भर भर के थे। आई थिंक 14-15 क्वेश्चंस वही थे, एक एंटोनिम्स था, एक सिनोनिम्स सारा आर्टिकल्स ही था उसमें, जितना सारा आर्टिकल्स ही था। हाँ जी बिल्कुल। सो सर मैथ्स काफी इजी था, फिजिक्स भी था, रीजनिंग, एप्टीट्यूड। जीएस का तो मेरा कुछ पता नहीं लगा सर कैसा हुआ, बस लास्ट में 11 क्वेश्चन। जीएस का किसी को भी पता नहीं लगा। हाँ नहीं, जीएस में एक्चुअली क्या है ना, अनलिमिटेड है। हाँ सर, लेकिन सर इंग्लिश तो बहुत ज्यादा अच्छा था। मतलब इंग्लिश ऐसा लग रहा था कि 20 आउट ऑफ 20 कराया। वो इसमें सर एक क्वेश्चन था कि आरबीआई ने महाराष्ट्र के किस बैंक को मतलब उसका लाइसेंस कैंसिल किया सितंबर 2022 में। ये क्या है ना, रेगुलर जो अब पढ़ते रहेंगे बच्चे, जैसे भारत रत्न वाला, भारत रत्न नहीं याद रहेगा सर। सचिन सितंबर 2022 का ये मतलब एक छोटा सा न्यूज होगा उसको। हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्वेश्चंस थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन से। हाँ हड़प्पा से भी था, एंशिएंट हिस्ट्री मतलब। हाँ जी सर। सो वो तो बस ऐसे ही था कि जितना जिसका लक है उतना सही हो जाए। हाँ उसमें सभी का वही, किसी के 2, 3, 4, 5, 10 ऐसे, मतलब जिसने अगर अच्छे तरीके से नॉन टेक्निकल जीएस पढ़ा हुआ होगा पहले कभी, दैट पर्सन विल गेट। अच्छा जिसका स्टैटिक मजबूत है तो कर सकते हैं, बाकी फिर भी करंट तो सर फिर भी इट्स नॉट लाइक दिस सर। अच्छा अगर आपने पहले भी हिस्ट्री या सिविक्स अगर आपने टच कर रखी है तो जरूरी नहीं कि वो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर हिल सके, बिकॉज लोथल वाला था। मतलब उन्होंने जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन ऐसे कॉमन क्वेश्चन दे दिए, आप कॉमन क्वेश्चन दे फ्रेम्ड डिफरेंट क्वेश्चंस जो ट्रेडिशनल से डेप्थ में था काफी। ओके लाइक बेसिक वाला होगा सर, बट वो ऐसे उन्होंने वर्ड्स वहाँ पे पुट कर रखे थे ऑप्शंस में जो फेमस नहीं थे। लाइक आपको पढ़ना ही मतलब पड़ेगा। एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं कर सकते हो, कह सकते हैं सर ऐसा कि एलिमिनेशन वाला मेथड यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ ये तो आप में से हो सकता है आप सभी नेक्स्ट कुछ मंथ्स में एडीसी ज्वाइन करें। थैंक यू सर, हो जाए बस। तो जो नेक्स्ट आगे फ्यूचर में इसका कभी एग्जाम होगा, so those students who will apply for next exam, okay, so I want some message from your side for those students. सर वन बाय वन बोलें क्या? या प्रियंका मेरा तो सर ये कहना है कि अगर किसी को एटीसी का प्रिपेयर करना है तो मतलब पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे यूआरपीडी का मैंने सुना था कि यहाँ करना है लेकिन ज्वाइन नहीं किया। तो मुझे एक बस रिग्रेशन वहां पे रहा कि मेरे को पहले ही ज्वाइन कर लेना था, बिकॉज सारा जितना भी टेक्निकल का सिलेबस है ना वो कवर हो जाता है ऑलमोस्ट क्लास, मतलब उससे ज्यादा ही हम लेवल तक कर लेते कि और कितना ही डेप्थ जाने वाला है। और वैसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा, मतलब जितना एटीसी पूछ सकता है उतना सारा। मैथ्स के लिए तो 100%, फिजिक्स तो शायद मैंने नहीं किया ढंग से इसलिए मैं नहीं बोल सकती, बाकी मैथ्स तो मुझे लगा कि हाँ कर सकते हो। फिजिक्स भी मेरे को ऑलमोस्ट लगा कि सारा ही करने करवा दिया। प्रियंका ऐसा तो नहीं कि मैं मैथ का टीचर सामने हूँ इसलिए बोल रही है। नो सर, एक्चुअली ना मैं ऐसा नहीं है, इसलिए तो सौरभ को ही पता है मैंने लेट सीखे तो मैंने मैथ्स का ही मेरे को कॉन्फिडेंट था कि हाँ ठीक है मैथ्स में करने वाली हूँ बढ़िया से। बाकी सारा सब्जेक्ट जितना भी नॉन टेक में भी बढ़िया से कवर करवाया कोचिंग में, मतलब जितना जिस तरीके से अगर हम मतलब कोचिंग अगर ज्वाइन कर लोगे तुम और उस अकॉर्डिंग ही चल लोगे जितना बता रहे हैं तो हो जाना है, मतलब लेकिन करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी है बस। वो तो है, तो रेगुलर क्लास अटेंड करें और लाइव रेगुलर क्लास अटेंड करेगा उसके लिए पेपर मतलब आप कट ऑफ कहीं से तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, बस क्लास कर लो उतना काफी है। बिल्कुल
और सर शिवम थोड़ा and Manish, 12th क्लास फिजिक्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस हमको लगता है करना चाहिए। हाँ नहीं वो तो है, मैथ्स भी ऑलमोस्ट 12 से ही था। वही टॉपिक्स कॉमन है जो हम डिस्कस करते हैं क्लास में ना। यस सर, और एक चीज एक्चुअली और देखो सर, मुझे क्लास में क्या प्रोबेबिलिटी है, से बहुत डर लगता था सर, लेकिन आपके क्लास करने के बाद प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन बन गया। चलो वेरी गुड। नहीं अपना क्या है, लिमिटेड हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना। यस, और लिमिटेड टाइम में लिमिटेड ही पढ़ाई होगा सर, वो तो है ही। हाँ, और वो सारा वही होगा जो बिल्कुल रेलिवेंट होगा ना। यस सर। अगर देखो अगर आप बहुत कुछ पढ़ा दो बच्चों को, बहुत ज्यादा पढ़ा दो कि कुछ छोड़ो ही मत, तो उसमें तो उतना टाइम बच्चों पे होता नहीं ना, और उसका फिर फायदा नहीं बचा, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप मतलब लिमिटेड जो बिल्कुल सीधा अप्रोच मतलब एग्जाम में हेल्पफुल हो ऐसा पढ़ाओ, तो वही तभी फायदा होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ाने का। ये सर फिजिक्स वाले सर भी जो थे उन्होंने भी मतलब बहुत सारे कांस्टेंट वैल्यूज हम लोग को फॉर्मूलाज में जो आते हैं वो पहले ही से ही बता दिए थे, ताकि मतलब कैलकुलेशन में इजी हो, वो सब भी बिल्कुल हेल्पफुल रहता है। सर जो हमने मुझे क्वेश्चन याद आ रहे हैं, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में और इनवर्स ट्रिगो में जो आपने डायरेक्ट फॉर्मुलेस लिखवाए थे ना कि ये इससे उठकर आ जाएंगे, सर वो डायरेक्ट आए थे 10a + 10b + 10b वाला हाँ, वो सारा जो ट्रायंगल फॉर्मूला था, में वो जो सर ने ट्रायंगल में वो, और वो तो साइन सीधे आ इनवर्स x जाएगा। + साइन इनवर्स y वाला जो फॉर्मूला था उसमें पुट करके सर ने बोला ही था कि यहाँ से डायरेक्ट आ सकते हैं, और तो दोनों क्वेश्चंस वहीं से उठे हुए थे वो। यस सर। थैंक यू। देखो टीचर के लिए तो यही सबसे बड़ा गिफ्ट है कि बच्चों को उसके जो पढ़ाया हुआ है अगर हेल्पफुल हो जाए तो ठीक है। कोफैक्टर सर आपकी वाले गाइडेंस क्वेश्चंस बहुत भी अच्छी सर थी डायरेक्ट मुझे। आए होंगे तो वहां से। कौन से? कोफैक्टर जो निकालने के लिए आप बता रहे थे क्लास में ना, दो अच्छा एलिमेंट के नंबर कोफैक्टर। फैक्टर्स। हाँ, कोफैक्टर का प्रोडक्ट आया हुआ था, कितना होगा? यस सर। 2n फिर एक - 3 का। ट्रायंगल का एरिया भी निकालने के लिए आया था, 3 पॉइंट्स दिए हुए थे, ट्रायंगल का एरिया निकालना था। वो तो मैं और बोलता हूँ एक कि से वो भी मतलब था। दैट इज इम्पोर्टेंट एवरीवेयर इन एवरी एग्जाम, एरिया ऑफ ट्रायंगल यस सर। व्हेन यस वर्टिसेस आर गिवन। यस सर, एरिया नहीं पूछेगा तो कोलिनियरिटी के लिए पूछ लेता है, वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिटरमिनेंट का क्वेश्चन था कोई? वही सर, ट्रायंगल का यस सर एरिया था। निकालना था तो उसमें डिटरमिनेंट हाँ निकालना यूज था। हो गया डिटरमिनेंट। तो दो मैट्रिक्स को ऐड करके डिटरमिनेंट निकालना हाँ, हाँ एक सर वो वो भी था। मतलब वाला भी था, वो लाइंस के बीच में एंगल वाला क्वेश्चन भी था। यस सर, बहुत कॉस थीटा कॉमन है। वाला दोनों लाइंस की, वो cos डायरेक्शन थीटा रेशियो वाला से भी। क्वेश्चन। चलो कुल मिला के इट वेक्टर वाज हाँ सर। नाइस, मतलब एक्सपीरियंस अच्छा रहा, आप लोगों को पढ़ाने में भी अच्छा लगा। एक तो स्टूडेंट भी सारे अच्छे थे, कोऑपरेटिव रहे, और रेगुलर मतलब जैसे सौरभ है, प्रियंका है, तुमने थोड़ा लेट ज्वाइन किया सर मैं तो लेट आई हूँ। तो पहले आ जाती तो अच्छा हो जाता। और रेगुलर जो क्लास अटेंड करते हैं ना, तो टीचर को भी मोटिवेशन रहता है और फिर एक फ्लो बना रहता है, सही कनेक्टिविटी, यस तो सर। डेफिनेटली उसका फायदा होता है हमेशा। तो मैं आई तो थिंक हमेशा सर इस रिकॉर्डिंग एग्जाम लेक्चर्स देखता था, कोई नहीं, हमेशा वही देख। हमेशा रिकॉर्डिंग। अच्छा मैंने भी सर या रिकॉर्डिंग क्लासेस ही देखी हैं आपकी। सर मैंने भी मोस्ट ऑफ रिकॉर्डेड ही देखा है, लास्ट में जब ज्वाइन किए थे तब ऑनलाइन आपके हाँ नहीं साथ में रिकॉर्ड तो। तो कंप्लीट तो तभी हो पाएगी ना सारी चीजें। सर पर एक चीज बोलना थी मुझे कि आपका सर पढ़ाने का वे बहुत अच्छा है। मैंने ये चलो बात सौरभ को भी बोली थी कि सीरियसली मुझे सर आपका पढ़ाने का वे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि इतने टाइम बाद, क्योंकि काफी गैप हो गया था पढ़ाई में, तो कैसे समझ में आएगा क्या, लेकिन वो सर लगा नहीं, बाद में हो गया कि हाँ ठीक है हो जाएगा। सर थैंक यू सारा थैंक यू। कंटेंट सर यूट्यूब पे पड़ा हुआ है सर, जो भी जैसे आप पढ़ाते हैं है ना, या योर पीडिया पढ़ा रहा है या कोई अदर कोचिंग पढ़ा रही है, सारा कंटेंट सर यूट्यूब पे पड़ा है। मे बी बिल्कुल। नीट के लिए, जेईई के लिए, बट सर वहां पे एक चीज मिसिंग हो जाती है ना, लाइक अगर आपको एआई के लिए ही तैयारी करनी है ना, तो सर आपको वहां पे बिल्कुल ट्रिक्स नहीं पता चल पाएंगी, है ना। यस कोई भी सर। बिल्कुल बच्चा है ना, तो सर वो ट्रिक्स नहीं जान पाएगा कि यार कोई भी किसी चीज को जल्दी कैसे करें। वो अपना एग्जाम पढ़ाएंगे ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं हो पाती है फिर वहां से। एग्जाम हाँ, ओरिएंटेड तो राइट, इसलिए सर हाँ। अगर कोचिंग, नया बच्चा है तो इसलिए अगर कोचिंग ले तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा उससे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड ही होता है ना, तभी फायदा है, वरना हाँ, मैथ तो कॉमन तो सभी के और पास सर एक अवेलेबल है। चीज और है, एक चीज और है, अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं कि कोचिंग आप नहीं अफोर्ड कर सकते, 1,000 रुपए 2,000 रुपए, है ना, तो भी सर अगर कहीं से भी लाइक अगर जुगाड़ बन के जो आपकी ई बुक्स है अगर वो लगाए, यूट्यूब से हाँ पढ़ तो के भी ई हो अगर जाएगा। लगाए तो भी बहुत सही बढ़ जाएगा, बस तो ई भी बुक्स बहुत लगा ले वो। बिल्कुल, क्वेश्चंस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कलेक्शन भी करना अच्छा जरूरी किया हुआ है। है। हाँ सर, वो तो बहुत अच्छे तरीके से, बाकी सर टीचर्स तो बहुत अच्छे हैं, आप हैं, कैलाश सर हैं, मोस्टली मैंने 2 ही सर से अभी तक तो पढ़ा है, बाकी तो नहीं पढ़ा, तो हमको तो बहुत अच्छा लगा। ये रिफ्लेक्सिव वाला एक आ गया था, ऑन टू 1 2 के भी क्वेश्चन थे, हाँ मेन्यू वो टू वन भी है, वन यस टू सर। वन, ये सारे चीजें थी।
वो सर वो तो उसमें बहुत तो अच्छे बहुत से सर हेल्प ने कर क्लियर दिया। करवा दिया था। सर वो तो वही इतना वही बढ़िया से सही क्लियर कह था, रहे हैं। देखते ही फिर लगा दिया था उसको। चलो बहुत बढ़िया, मतलब रियली आज का दिन हमारा अच्छा हो गया। जी सर। मैंने तो सर आपको एक बार स्टार्टिंग में कॉल करा था जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करा था दिसंबर एंड में। लाइक आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, सो बहुत कम टाइम मिलता था मुझे। आई थिंक मंडे टू फ्राइडे मेरा जॉब रहता था एंड सैटरडे संडे ऑफ रहता था। सो आपने गाइड करा था कि आप एग्जैक्टली ये चीजें कर लो मैथ्स के, देन आप दोबारा कॉल करना मुझे। तो मैं तो आपके बताए हुए गाइडेंस उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा था। लाइक जो आपने बताया था कि पहले रिकॉर्डेड से 3D वेक्टर अलजेब्रा पढ़ लो, फिर इधर आपके सेट रिलेशन फंक्शन एंड देन उधर फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उधर से प्रोबेबिलिटी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने करा था। एंड आई थिंक ये काफी मतलब अच्छे से हो गया सर। तो ऐसा मतलब लग नहीं रहा था कि इतना होगा। हमने बोला कि अपना बेस्ट देना है लास्ट तक, बाकी जो होगा देखा जाए। हाँ नहीं बट वही कर सकते हैं, बाकी तो देखो सबका अपना अपना लक होता है कि किसको कहाँ जाके जॉब करनी है, बट अल्टीमेट ये कि अपनी हार्ड वर्क हो और जो हमने पढ़ा है वो रेलिवेंट काम आ जाए एग्जाम में। सर एक चीज और नई चीज एक्सपीरियंस हुई है आज कि आज ना स्ट्रेंथ बड़ी कम लगी मेरे को। जैसे कि गेट के एग्जाम्स में होता था, बाहर के बच्चा आता था ना, आज नहीं लगा। यस सर, मेरे भी रूम में मतलब 50% थे लगभग। हाँ स्ट्रेंथ कम थी आज, हमारे यहाँ पे भी कम था। मतलब बच्चों ने एग्जाम दिया नहीं क्या, या पता कम नहीं सर, बच्चों ने सर पढ़ाई? डबल का सर एग्जाम कैसे सर छोड़ उसका दिया रीजन लोगों ने। बता दो। डबल एआई ने सर ना पिछली बार ना इतनी जल्दी एग्जाम लेके बच्चों को इतना प्रेशर में डाल दिया, सबने छोड़ दिया कि भाई नहीं होना है, आप नहीं तो ये तो करेंगे। बहुत फायदा होगा आप लोगों को, तो कंपटीशन यस कम सर, ही हो अच्छा है, जाएगा। मता है कोई सर हमारा वैसे देखा जाए तो ऑलमोस्ट इस एग्जाम में 60 डेज दे दिया था उन लोगों ने, तो नहीं टाइम पढ़कर तो अच्छे से। सफिशिएंट था, बिल्कुल अच्छे, हाँ उन्होंने तो अच्छे सर तरीके बस से पहले से ऑर्गेनाइज किया। बताया नहीं, पहले से बता देते तो अच्छा रहता कि इतना नहीं टाइम। ये नहीं बताते, वो सडनली आएगा, 10 दिन का टाइम मिलेगा आपको हमेशा ना। यस सर, डेट बहुत सडनली आ जाता है। लास्ट टाइम भी उन आई लोगों ने थिंक सर सर 15 डेज दिया था, इस बार 10 दिया। मई मई जून में फिर आने वाला होगा ही, जैसे कि इनका नोटिस आया हुआ था। सर अभी तो नहीं, 2 वैकेंसीज और आने वाली हैं। तो आप लोग अपने कंटिन्यू रखो अब तैयारी, सर जो मेरा भी तो पढ़ा लास्ट हुआ है। अटेम्प्ट था, सर ये वाला मॉड्यूल फर्स्ट हम और लोग का अभी लास्ट। कब तक वैलिडेशन रहेगा? तो ये जो मॉड्यूल है हम लोगों का, ये मॉड्यूल का 6 तो मंथ मुझे का है पता नहीं यार, ये तो सर, वो 6 मंथ का है बताएंगे, वहाँ पे शो कर रहा है। सर 6 उसमें मंथ का लिखा वैलिडिटी होगा। है ना। 6 मंथ के लिए। सर एक चीज चाहिए सर हमको, सर आपके वाले जो वीडियो वो डाउनलोड कर सकते हैं क्या? वो ज्यादा सही रहेगा, लाइव टाइम नहीं देख डाउनलोड तो देखते नहीं हैं कि होंगे, उससे पर सीरियसली। देख सकते हो। सर ये अवेलेबल करवा दो देख के हम नोट्स स्टूडेंट्स बना के लो ना। लिए। अरे देखो हमें भी सर जिंदा रहना सौरभ है ने ना नोट्स दूसरे काफी अच्छे बना रखे हैं। को। ये है ना, हमें भी अपना फैमिली चलानी होती है ना। यस सर, यस सर, सर एग्जैक्टली। सर मतलब हम लोग तो, मैं तो अभी सोचा है कि जितने मेरे साथ और लोग हैं मैं उनको यही बोलूंगी कि मेन नहीं ये काफी अच्छा ये है कि तुम प्लेटफॉर्म है, लोग अच्छा सीरियसली। करियर बने, अच्छी अर्निंग करो, अच्छी जॉब में जाओ लाइफ में। सर ब्लेसिंग्स दे दो कि हो जाए बस, सर कैसे भी बिल्कुल, हमारा। नहीं नहीं हो जाएगा, मेहनत की है तो जरूर। ठीक है, ये मीटिंग को ठीक यही है, एंड ओके करते हैं, और ओके आगे सर, इसमें थैंक यू कोई भी सर। दिक्कत है आप थैंक यू डिस्कस कर सर। सकते हैं। ठीक है, ऑल द जी बेस्ट सर, ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।